घर दूसर का वध करने वाला कोई साधारण मानव नहीं है, वह साक्षात नारायण है। नारायण क्षीर सिंधुवासी वह छलिया अपना परिचय देने के लिए यह युक्ति दिखलाई है मुझे। यदि वह नारायण है तो फिर बैर भाव ही रखूंगा। पिछले जन्म का जो बंधन है इस जन्म में मैं उसको तोड़ूंगा। मान लो वह नारायण नहीं है, यदि वह मानो कि राजा का लड़का है तो जीतूंगा युद्ध भूमि में, दिखाऊंगा तबाही का मंजर, उसकी भी पत्नी का हरण कर लूंगा। रावण के सामने ऐसी परिस्थिति है कि यदि वह राजा का लड़का होगा तो भी जीत है जीत, यदि वह नारायण होगा तो फिर मोक्ष होगा मुझे मोक्ष। दोनों तरफ मेरी जीत ही जीत है। रावण ऐसा युद्ध अवश्य करेगा, हठ पूर्वक करेगा। रावण के जीवन में ऐसा प्रथम बार युद्ध जिसके जीत में भी जीत है, जिसके हार में भी जीत है, ऐसा युद्ध हठ पूर्वक अवश्य करूंगा। लंका में अत्यधिक मायावी मामा मारीच है। चल करके मामा मारीच से आगे की योजना बनाता हो, आगे क्या करना है। चलता हूं मामा मारीच के पास। देख देख जरा देख मामा देख, तेरी चौखट पर चलकर तेरा भगवान आया है। मामा आज तो तेरा भाग्य ही जग गया रे मारीच। तेरे द्वार पर चलकर स्वयं त्रैलोक विजेता लंकापति रावण स्वयं चलकर आया है। देख मामा देख, मामा मारीच उठ उठ, देख तेरा भाग्य जग गया। तू आज बड़ा सौभाग्यशाली है, तेरे चौखट पर आज स्वयं चलकर तेरा भगवान आ गया। मामा मारीच उठ उठ जाग देख, उठ उठ जाग देख। लगता है इसे त्रैलोक विजेता के आने की खबर नहीं लगी अभी तक। जिस लंकापति के चलने से यह धरती कंपायमान हो जाती है, जिसकी अट्टहास की गर्जना से स्त्रियों का गर्भपात हो जाया करता है, ऐसे जगज्जयी रावण के आने की खबर इस दुष्ट को अभी तक नहीं लगी। मारीच मामा मारीच, अरे भांजे, मैं यहाँ तुझसे पूजा वंदना करवाने नहीं आया। अरे मारीच कहिए भांजे, का सुनाइए, लंके का क्या समाचार है? रात्रि में मारीच के पास आने का क्या? आप अगर आवाज दिए होते तो मारीच स्वयं आपके पास आ पहुंचता। कह सुनाइए, क्या समाचार है मारीच? कहिए महाराज। आज अचानक अर्धरात्रि में
तेरी चौखट तक स्वयं चलकर आने का प्रमुख कारण है मारीच। ये महाराज तुझ जैसी प्रजावासियों को तेरा कर्तव्य याद दिलाने के लिए मैं स्वयं चलकर तेरी चौखट तक आया हूँ। मैं स्वयं चलकर तेरी चौखट तक आया हूँ। कहिए भाई जी। तुम जैसे प्रजावासियों का क्या कर्तव्य है? शायद तुम अपने कर्तव्य को भूल गए। संकट में संग हो प्यारे, प्रजाजनों का धर्म यही न्यौछावर राज मुकुट पर हो। प्रजाजनों का धर्म यही, तुम जैसी प्रजाओं का सिर्फ यही धर्म है। अपने राजा के राज ताज के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते बलिदान कर दो। क्यों नहीं महाराज? वही कर्तव्य याद दिलाने के लिए आज मैं स्वयं चल करके आया हूँ। कहिए भाई जी। हे मारीच, दो तपसी लड़कों ने मारीच, कहिए भाई जी। दो तपसी लड़कों ने वन में बेहुदा करनी कर दी है। खरदूषण तीसरा को मारे, हरकटी सर पुरखा कर दी है। कहिए। इसलिए पत्थर का जवाब पत्थर से देना है। और काटी उसने जो बहन की नाक, उसकी पत्नी का हरण कर लेना है। उसकी पत्नी का हरण कर लेना है। तू चलकर माया मृग बन जा, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मैं सीता को हर लाऊंगा। बड़ा ज्ञान दे दिया तो लंकापति रावण को। सर्वखलविदं ब्रह्मा, सर्वखलविदं ब्रह्मा, तब झूठा सारा लाता है। क्या बनकर समझाता, किसको ज्ञान सिखाता है? यदि साथ नहीं देगा मेरा, सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने से पहले यमपुरी तुझे मैं पहुंचा दूंगा। सरकार भांजे, समर का 2 मिनट का मुझे सोचने का समय दो भांजे। जल्दी कर, समय नहीं है। आज लगता है मेरा मौत ही आ गया है। अब मैं क्या करूं? इधर धुआं उधर खाई, चारों ओर मुसीबत छाई। यदि जाता हूं तो उधर मारा जाऊंगा, न जाऊं तो इधर मारा जाऊं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल चल बंधक बन, तुझे मैं दिखलाता हूँ। दिखाए अपनी माया। अवश्य चल वहां पर तू सोने का मृग बन जा। जैसे ही तू मृग बन के उन बसवासियों को कुछ दूर लेके जाएगा, मैं तुरंत बदलूंगा भेष फकीराना, दिखाऊंगा कर्तव्य समय। अवश्य। चल आज्ञा। चलिए भाई।